हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का वेट कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, पीआरटी का देना हो या फिर जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, सभी के लिए है। तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम आसिफ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जो ऑथेंटिक अपडेट है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। स्क्रीन पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे किस विभाग में कितने पद खाली। शिक्षा विभाग में अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग में जो है सबसे अधिक जो पद हैं इसी में है। आप देख सकते हैं 2,17,591 जो है खाली पद हैं शिक्षा विभाग में। तो हम इसी की बात करने वाले हैं। टीआरई 4.0 में आपकी कितनी वैकेंसी आने वाली है, उससे पहले आपका एसटीटी होगा या नहीं होगा, बीटेट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी में कितने पद आने की संभावना है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। जो इसके बारे में जो आज की न्यूज है इसके बारे में आप देख पा रहे होंगे। सरकार का दावा है कि चुनाव से पहले 3 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी, बाकी की 3 लाख नौकरियां सरकार बनने के बाद दी जाएंगी। संसदीय कार्य विभाग की माने तो बिहार विधानमंडल का बजट 19 फरवरी को पेश हो सकता है। इस बार राज्य का बजट करीब 3.06 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। वहीं सबसे अधिक अगर बात करें तो शिक्षा विभाग को बजट जो है बजट की 8.3% राशि यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए मिल सकता है। इसके बाद सरकार को जोर रूरल डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास विभाग पर है। तो सबसे पहला जो है वो शिक्षा विभाग पर ही सबसे अधिक देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो अनुमान बताया जा रहा है बजट में सबसे अधिक शिक्षा पर जोर, और विभाग में आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग 25,000 करोड़ रुपए आवंटन संभावित, तो ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों कि बीपीएससी जो है टीआरई 4.0 में टोटल जो वैकेंसी है, जिस तरह से अगर आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जो चल रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा बताया गया था कि लगभग 1.5 लाख वैकेंसी आपको टीआरई 4 में देखने को मिलने वाली है। लेकिन अभी रिसेंटली आप 1-2 दिन पहले देखे होंगे तो उसमें 80,000 बताया जा रहा है कि 80,000 आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। कल की न्यूज में तो हद ही हो गया, उसमें तो 50,000 बताया गया, लेकिन ये गलत है बिल्कुल। आपकी जो वैकेंसी टीआरई 4.0 में आ रही है दोस्तों वो 80 प्लस ही आएगी, माइनस नहीं आएगी। आपकी लाख प्लस देखने को मिलेगी, इतना मान करके चलना है। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आते हैं कि मैम पीआरटी में कितनी आ सकती है। जिस तरह से पीआरटी का बताया जा रहा था कि इस बार टीआरई 4 में पीआरटी की वैकेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। टीआरई 4 में पीआरटी की वैकेंसी आप जो है 25 के प्लस मान के चलिए, इसी के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। 30 के प्लस भी हो सकती है, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो मल्टीपल रिजल्ट था जिनका पीआरटी में भी हुआ है, 6 to 8 में भी हुआ है, तो पीआरटी में वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, 6 to 8 में ही कर रहे हैं, तो ये सीटें ऐसे ही खाली होंगी। और जो आपने हेड मास्टर, हेड टीचर का देखा होगा कि जो लगभग 36-38 जो वैकेंसी थी वो सीटें आपकी यहाँ पे खाली होने वाली हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी आपको पीआरटी में देखने को मिलेगी, और 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग में मिलने वाली है, और एक ये बहुत बड़ी भर्ती होगी। इसके बाद तो आएगी आपको देखने को टीआरई 5 पर भी बात चल रही है। अगर टीआरई 4 जल्दी करा लिया जाएगा तो टीआरई 5 का भी चांस बन सकता है इलेक्शन से पहले। अगर टीआरई 4 में थोड़ा लेट होता है, यानी अगर मार्च अप्रैल तक होगा तो फिर जो है अप्रैल मई तक होगा तो फिर आपका टीआरई 5 का कम चांस है। बट अगर अप्रैल से पहले हो जाएगा तो टीआरई 5 भी आपका हो सकता है, ये बताया जा रहा है। तो ये है दोस्तों इसको लेकर के। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, इस भ्रम में मत रहें कि सीटें कम आएंगी। आपको जो है सिलेक्शन लेना है, एक सीट लेना है, और 1 लाख प्लस ही आपको सीटें जो है इसमें देखने को मिलने वाली हैं, और हर वर्ग में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग में आएगी, किसी एक में नहीं आएगी। बाकी पीआरटी को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि जिस तरह से कल की न्यूज़ में आपने देखा होगा कि बताया जा रहा था कि पीआरटी में जो कंपटीशन है वो टफ देखने को मिल सकता है। उसका रीज़न यही है दोस्तों कि जो आपका टीआरई 3.0 हुआ है उसमें एनआईओएस डीएलएड वाले जो थे उसमें एलिजिबल नहीं थे, उनको बाहर किया गया था। इस वजह से पीआरटी में भीड़ आपको कम दिखी होगी। एक सीट पर सिर्फ 4 ही कैंडिडेट थे, मगर आने वाली किसी भी वैकेंसी में अब जो है वो वैलिड है, अप्लाई कर सकते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पूरी तरह से करते रहें। वैकेंसी का कंफर्म है, वैकेंसी आएगी जब आ जाए, क्योंकि रुकी इसीलिए थी कि टीआरई 3.0 का जो प्रोसेस है कंप्लीट नहीं हुआ था, मगर अब काउंसलिंग जो है कल से स्टार्ट हो जाएगी, और ये लास्ट तक, जनवरी लास्ट तक आपका काउंसलिंग वाला जो मामला है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग वगैरह वाला चलेगा। तो जस्ट फरवरी के लास्ट, मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और इसका एग्जाम जो है दोस्तों अप्रैल में बताया जा रहा है कि अप्रैल में आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आप लोग तैयारी में जुट जाएं। 1 से 2 से 3 महीने आपके पास हैं, 2 से 3 महीने आपके लिए बहुत है। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।